सो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम अपना चैप्टर फोर्थ, जो हमने लास्ट में एल्यूमिनियम वाला पार्ट किया था, आज हम कॉपर वाला पार्ट करेंगे। इसे हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली आज ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए। सो बात करते हैं हम कॉपर की। तो बेसिकली कॉपर एक एलिमेंट है जिसको हम ज़्यादातर देखते हैं कि ये हमारे वायर्स के फॉर्म में यूज़ होता है। ठीक है, वायर के लिए हम यूज़ करते हैं। और इसके अंदर एक प्रॉपर्टी है जो कि थर्मल कंडक्टिविटी है, जिसकी वजह से हीट डिसिपेशन अच्छा होता है। देखिए, वायर में यूज़ करने का एक रीज़न ये है कि जब इसमें करंट जाता है, ये हीट होती है, तो इसके अंदर जो आपका हीट का फ्लो है वो भी ज़्यादा होता है। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे। इसके बारे में बता दूं तो हमारा जो इसका ओर होता है वो होता है कॉपर पायराइट, PYRIT। ठीक है, वहाँ से हम कॉपर को निकालते हैं। तो आप लिख सकते हैं ओर ऑफ कॉपर इज़ कॉपर पायराइट। अब लिखते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहली प्रॉपर्टी आप लिखना रेजिस्टेंस टू कोरोजन। ठीक है, रेजिस्टेंस टू कोरोजन। इसके अंदर कोरोजन रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी होती है, यूजुअली जो सी वाटर है या जो एल्कलाइन नमकीन पानी है या कोई भी पानी हो, ये इन एलिमेंट से अनअफेक्टेड होती है। अगर इनमें से कोई भी अगर पानी इस पे लगेगा तो ये उससे कोरोजन होने के चांस इसके बहुत कम होते हैं। ओके। और बट जो आप नाइट्रिक एसिड के साथ कॉपर बड़ी आराम से रिएक्ट कर जाता है। तो बट रेजिस्टेंस टू कोरोजन बाय एजेंट्स लिखो तो इट इज़ अनअफेक्टेड बाय एल्कलाइज सी एंड अदर वाटर। ओके, नेक्स्ट लिखना कंडक्टिविटी। इट इज़ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों को कंडक्ट करती है। ठीक है, आपको पता है कॉपर जो वायर्स हमारी ज़्यादातर कॉपर से बनती है। नेक्स्ट, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज़ 1083 एंड बॉइलिंग पॉइंट इज़ 2315। तो एल्यूमिनियम से ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट इसका है। नेक्स्ट, एक प्रॉपर्टी लिखो इसकी, वेल्डेबिलिटी। इट कैन बी वेल्ड, तो इसकी वेल्डिंग हम अच्छे से कर सकते हैं। नेक्स्ट है मशीनेबिलिटी। इट हैज़ गुड मशीनेबिलिटी, हम इसकी मशीनिंग भी आराम से कर सकते हैं। नेक्स्ट, डक्टिलिटी और मेल्लेबिलिटी। इट हैज़ गुड डक्टिलिटी एंड मेल्लेबिलिटी। में हथौड़ा मार के इसको शीट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और वायर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। टफनेस, इट हैज़ हाई टफनेस। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी स्ट्रेंथ और हार्डनेस। तो इट हैज़ मॉडरेट स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस। तो ना ही इसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है, ना ही इसकी स्ट्रेंथ बहुत कम होती है। अगर हमें इसकी स्ट्रेंथ बढ़ानी हो तो यूजुअली हम क्या करते हैं, हम उसको अलॉय करते हैं, अलॉइंग एलिमेंट उसके अंदर मिलाते हैं। नेक्स्ट, कास्टेबिलिटी, मतलब कास्टिंग प्रोसेस होता है कि नहीं होता। तो इट कैन ईजिली कास्ट। अब यूजेस की बात करें तो इसके यूज़ हम अलग अलग तरीके से करते हैं, जैसे कि हीट कंडक्टिंग एलिमेंट में भी यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिंग मटेरियल में भी यूज़ करते हैं, जैसे तार यूज़ करते हैं, कोरोजन रेजिस्टेंस मटेरियल में भी यूज़ करते हैं। ठीक है, कॉपर की प्लेटिंग की जाती है क्योंकि हमने पढ़ा कि हाईली रेजिस्टेंस टू कोरोजन है। और बियरिंग मेटल में बर्तन भी बनाए जाते हैं कॉपर के। ठीक है, तो हम एक बार ये लिख लेते हैं कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ के लिए हम यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट लिखना प्रॉपर्टी में, इट इज़ यूज्ड एज डोमेस्टिक बॉयलर। ठीक है, थर्मल हीट कंडक्टिंग मटेरियल है, तो डोमेस्टिक बॉयलर में भी यूज़ करते हैं पानी गर्म करने के लिए। और आपको पता होगी ये जो आपके ये जो गीज़र होते हैं, इनमें जो रॉड होती है जो पानी गर्म करती है वो कॉपर की बनी होती है। नेक्स्ट, यूज्ड इन रेफ्रिजरेटर ट्यूब। नेक्स्ट, यूज्ड एज
electrical conductors. Next, used in electrical wire and cable. Next, used to improve corrosion resistance in certain alloy. कुछ कुछ में हम कॉपर भी मिलाते हैं ताकि उसकी कोरोजन रेजिस्टेंस पावर बढ़ जाए. नेक्स्ट, ऑल्सो यूज्ड इन कॉपर प्लेटिंग. नेक्स्ट, यूज टू मैन्युफैक्चर यूटेंसिल्स. बर्तन भी बनाते हैं इससे. ओके. सो नेक्स्ट है, अगर मुझे कॉपर की अगर मैं प्रॉपर्टी की बात करूं तो कॉपर की जो प्रॉपर्टी है उसको अगर मुझे एनहेंस करना है, बढ़ाना है, तो हम आते हैं कॉपर एलॉयज़ पे. ठीक है. तो कॉपर के एलॉय की बात करते हैं तो कॉपर के एलॉय, एक है आपका ब्रास, एक है आपका ब्रॉन्ज. दो आपके एलॉय है कॉपर के. फर्स्ट इज ब्रास, सेकंड इज ब्रॉन्ज. ध्यान रखना, कॉपर में हम यूजुअली एलॉय में हम दो अलग अलग एलिमेंट मिलाते हैं तब हमारा एलॉय बनता है. तो अगर मैं ब्रास की बात करूं तो ब्रास में हमारा होता है Cu प्लस टिन मिलाऊंगा तो हमारा बन जाएगा ब्रॉन्ज. कॉपर प्लस टिन मिलाए तो हमारा बना ब्रॉन्ज. ओके. और कॉपर प्लस जिंक मिलाएंगे तो हमारा बन जाएगा ब्रास. ओके. तो कॉपर प्लस टिन किया तो ब्रॉन्ज बना, और कॉपर प्लस जिंक किया तो हमारा ब्रास बन गया. कुछ और भी हमारे कॉपर एलॉयज़ होते हैं, जैसे कि फास्फोरस ब्रॉन्ज, एल्युमिनियम ब्रॉन्ज, कॉपर निकल, जैसे क्यूप्रो निकल जिसमें कॉपर निकल मिलाते हैं. एल्युमिनियम ब्रॉन्ज में कॉपर एल्युमिनियम मिलाएंगे. फास्फोरस में कॉपर टिन और फास्फोरस मिलाया जाता है. बट मेन आपका जो पढ़ना है वो आपको ब्रास और ब्रॉन्ज के बारे में पढ़ना है. तो फर्स्ट है ब्रास. तो लिखना इसमें ब्रास में, इट इज़ द alloy of copper and zinc which contain small percentage of nickel, lead, etc. बेसिकली ये आपका ब्रास है. और ब्रास के ना कुछ अलग अलग हमारे टाइप होता है. लाइक ब्रास में कुछ चीज़ें हम एक्स्ट्रा मिला दे तो एलिमेंट्स हमारे अलॉय चेंज हो जाते हैं. जैसे कि हमारा एक कार्ट्रिज ब्रास है, तो ब्रास के टाइप लिखना कार्ट्रिज ब्रास. सेकंड है मुन्स मेटल, MUNTZ मेटल. थर्ड डेल्टा मेटल. फोर्थ मैंगनीज ब्रॉन्ज. ओके. फिफ्थ निकल सिल्वर. सो अब हम क्या करेंगे, इन एलिमेंट को सबको नहीं पढ़ना, जस्ट आपको इनके यूजेस और प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है. तो ब्रॉस की अगर मैं प्रॉपर्टीज़ की बात करूं तो लिखना इट इज़ डक्टाइल, इट इज़ डक्टाइल एंड सॉफ्ट. नेक्स्ट, it can easily cast.
नेक्स्ट, इट डज नॉट, ओ सॉरी, इजिली कास्ट। नेक्स्ट लिखना, इट इज यूज्ड फॉर पंप पार्ट, पंप के जो पार्ट्स होते हैं वो मिसी से बनाते हैं। नेक्स्ट, इट हैज़ फेयरली गुड कोर्जन रेजिस्टेंस। नेक्स्ट, it gave it gave सोनोरस प्रॉपर्टी। सोनोरस, देखिए सोनोरस प्रॉपर्टी की वजह से हम जो घंटे होते हैं ना, मंदिर के घंटे, वो हम इसी के थ्रू हम बनाते हैं ब्रास की मदद से। ओके, ये प्रॉपर्टीज थी। अब यूजेस लिखिए। फर्स्ट है, यूज्ड फॉर मेकिंग कार्ट्रिज। कार्ट्रिज मीन्स जो आपकी बंदूक, जो जो ये गोलियां होती है ना, जिसके अंदर हम डालते हैं, जिससे कि शायद आपने मूवीज़ में देखा हो कि जब भी शूट करते हैं या किसी को बंदूक के थ्रू शूट करते हैं तो एक कार्ट्रिज पीछे की तरफ निकलता है, तो जिसके अंदर वो जो गोलियां होती है ना, उसे हम बोलते हैं कार्ट्रिज। उसका वजह क्या होती है कि वो जो आपका ये जो बुलेट है वो बहुत ज़्यादा स्पीड से जाता है, जिसकी वजह से बुलेट की वजह से वो कार्ट्रिज बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। कार्ट्रिज गर्म होगा तो वो मेल्ट होने के चांस ज़्यादा होंगे, जिसकी वजह से आपकी बुलेट बाहर नहीं निकल पाएगी। ठीक है, तो उसके अंदर प्रॉपर्टी क्या है कि वो हीट को डिसिपेट करे, हीट को बाहर जाने देता है। कौन? आपका कॉपर। नेक्स्ट है, इट इज़ यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। ठीक है, कॉपर है तो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट तो बनेंगे इससे। नेक्स्ट, इट इज़ यूज फॉर बियरिंग, वॉल्व एंड प्रोपेलर। It is used as corrosion resistant metal, and it is used for manufacturing railway axle box. एक और लिखना है, it is used for making resistance in electrical work. ओके, तो ये यूजेस और प्रॉपर्टी थी, आपको सबकी अलग अलग नहीं, आपको सिर्फ ब्रास की प्रॉपर्टी ही याद रखनी है और लगभग इन सब की प्रॉपर्टीज़ एक जैसी होगी। तो नेक्स्ट हमारा ब्रास हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट हमारा ब्रॉन्ज। तो लिखना, ब्रॉन्ज इज़ द अलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन। तो कॉपर और टिन को मिला देते हैं तो हमारा क्या बन जाता है? ब्रॉन्ज बन जाता है। ठीक है, जिसमें आपका ब्रॉन्ज अलग अलग टाइप के हैं, जैसे कि आपका फॉस्फोरस ब्रॉन्ज, आपका कास्ट फॉस्फोर ब्रॉन्ज, एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज। ठीक है, सो इन सभी की प्रॉपर्टीज़ आप अलग अलग ना पढ़ के आप सिर्फ इतना देख सकते हैं कि ब्रॉन्ज की प्रॉपर्टी क्या होगी। तो लिखिए प्रॉपर्टीज़ के लिए ब्रॉन्ज की, इट इज़ हाई कोरोजन रेजिस्टेंस। नेक्स्ट, इट कैन बी hardened by heat treatment. नेक्स्ट है, it has low coefficient of friction. It can carry heavy load. Next, it has good tensile strength.
ओके, सो नेक्स्ट हम लिखते हैं इसके यूजेस। यूज्ड इन मैराइन फिटिंग, जो जहाँ भी जैसे सबमरीन्स होती है, जहाँ भी मैराइन, जहाँ भी पानी की चीज़ें हमारी यूज़ होगी, शिप्स, सबमरीन, वहाँ जो फिटिंग होती है हम इसी से करते हैं क्योंकि कोरोजन रेजिस्टेंट है। यूज इन स्टीम टरबाइन ब्लेड, स्टीम टरबाइन के जो ब्लेड्स है वो भी हमारे इससे ही बनते हैं। नेक्स्ट, यूज इन गियर एंड बियरिंग, गियर और बियरिंग भी इसी से बनेंगे क्योंकि लो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है इसमें। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मीन्स जितना कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कम होगा उतनी कम हीट जनरेट होगी। नेक्स्ट, इट हैज़ गुड कोल्ड वर्किंग प्रॉपर्टीज। इसमें लिखना, दे आर यूज्ड इन पंप पार्ट, they are used for gear cam and marine application। ठीक है, तो सेम ही प्रॉपर्टीज़ है लगभग सबकी। सो आपको सबकी 5 यूजेस और 5 प्रॉपर्टी कम से कम मिनिमम, मतलब 6 यूजेस और 6 प्रॉपर्टी कम से कम अगर ये याद होनी चाहिए ताकि आप इनको लिख सको। ओके, एंड लास्ट इसका जो आप कॉपर का जो एलॉय है वो है गन मेटल। तो लिखना, गन मेटल इज़ द एलॉय ऑफ कॉपर, टिन एंड जिंक। गन मेटल इज द alloy of copper, tin and zinc। ओके, गन मेटल देखिए आपके 3 टाइप के होते हैं, ये तीनों यहाँ लिखे हुए, लेडेड गन मेटल, निकल गन मेटल और एडमायरली गन मेटल, ये तीनों गन मेटल के टाइप है। ओके, तो हम गन मेटल की प्रॉपर्टीज़ लिखते हैं। तो लिखिए, इट हैज़ गुड कास्टेबिलिटी, कास्टिंग कर सकते हैं मतलब मेल्ट करने के बाद उसको एक शेप प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट, इट हैज़ गुड कोरोजन रेजिस्टेंस। अब कॉपर की कोरोजन रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी तो हुई भले वो उसका एलॉय हो। नेक्स्ट है, इट इज़ टफ, स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड। नेक्स्ट, इट हैज़ गुड मशीनेबिलिटी, मशीनिंग भी हम इसकी कर सकते हैं। नेक्स्ट, कोरोजन रेजिस्टेंस हो गया, इट इज़ टफ, स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड हो गया, इट इज़ वेरी गुड प्रेशर टाइटनेस प्रॉपर्टी। ठीक है, प्रेशर टाइटनेस प्रॉपर्टी। अगर मैं गन मेटल के यूजेस की बात करूँ तो कहाँ यूज़ करते हैं हम इसको, दे आर सुटेबल फॉर बियरिंग व्हेन लुब्रिकेशन इज़ गुड एट हैवी लोड। ठीक है, तो बियरिंग में हम यूज़ करते हैं, गन मेटल को हम बियरिंग में यूज़ करते हैं क्योंकि एक सफिशिएंट जब लोड हो और जब इसे लुब्रिकेशन प्रोवाइड करे तो उस समय ये जो लोड है उसको सस्टेन कर पाएगा। नेक्स्ट, इट इज़ वाली यूज़ फॉर कास्टिंग, कास्टिंग के लिए यूज़ करते हैं। और लिखिए, इट इज़ यूज़ फॉर मेकिंग बियरिंग शेल, बियरिंग के शेल्स यूज़ बनाने में शेल यूज़ ये हम यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज़ फॉर हाइड्रोलिक वॉल्व एंड गियर। ठीक है, नेक्स्ट लिखना, इट इज़ यूज़ फॉर मेकिंग स्टीम पाइप फिटिंग। ओके, एंड इट आर आल्सो यूज्ड इन केमिकल प्लांट क्योंकि कोरोजन रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी है तो केमिकल प्लांट में तो यूज़ होंगे ही। ओके, और एक प्रॉपर्टी और लिख लीजिए, इट इज़ यूज फॉर मेकिंग गियर एंड बियरिंग। आई थिंक ये पहले लिखी हुई होगी। तो गियर और बियरिंग बनाने में हम इसको यूज़ करते हैं, किसको, गन मेटल को।
तो हमने 3 कॉपर के जो आज की क्लास में अलॉयस पढ़े हैं, जो कि फर्स्ट इज एक गन मेटल था, सेकंड ब्रास एंड थर्ड इज ब्रॉन्ज। तीनों के डिफरेंट डिफरेंट टाइप थे, बट आपको ब्रास और ब्रॉन्ज के प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए और इनके जस्ट टाइप याद होने चाहिए कि ब्रास के कौन से थे, गन मेटल के कौन से थे, ठीक है, ब्रॉन्ज के कौन से थे। तो यहाँ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आप इसके नोट्स बनाइए। मैंने इसमें से बहुत कम लिखवाया है, तो जितना मैं लिखवा रहा हूँ उतना लिखोगे तो आपके लिए बेनिफिट होगा। और अगर आप इस बुक को देखो, नोट्स को ही देखो, इनको देखोगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएगा। तो जो मैं बता रहा हूँ उनके नोट्स बना लीजिए, ताकि आपके लिए जो सिलेबस है थोड़ा इजी हो जाए। और कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो थ्योरेटिकल चैप्टर है, बट आपके लिए इजी कहाँ था? इजी इसलिए था क्योंकि लगभग सबकी प्रॉपर्टीज़ एक जैसी थी। कॉपर की प्रॉपर्टी की बात करें तो कॉपर, उसके अलॉय सबकी प्रॉपर्टी वैसी ही थी। एल्यूमिनियम की बात करें तो एल्यूमिनियम के और उसके अलॉय की प्रॉपर्टी सबकी एक जैसी थी। कुछ एक दो प्रॉपर्टीज़ है जो आपको याद रखनी है। तो यहाँ हमारा ये चैप्टर हो गया है कंप्लीट। सो आप इसके नोट्स बनाएं, चैप्टर कंप्लीट करिए और जो प्रॉब्लम है प्रॉब्लम उससे पूछिए।